खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 307 हो गई। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। PDMA की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ बुनेर में बारिश और सैलाब के बाइस हादसात में 210 अफराद जाँ बहक हुए। शांगला में 35, मानसहरा में 23, बाजोड़ में 21, सवात में 22, बटग्राम में 15 और लुइडेर में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बारिशों और फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 63 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा, जबकि चित्राल, सवात, बुनेर, दीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बडग्राम, तुरगर, एबटाबाद और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग के खदशात जाहिर किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले जानी नुकसानात पर सूबे भर में एक रोज़ा सोग। तमाम सरकारी दफातर और इमारतों पर कौमी परचम सिरनिगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए हंगामी बुनियादों पर 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। ज़िला बुनेर के लिए 15 करोड़, बाजोड़, बडग्राम, मानसहरा के लिए फी ज़िला 10 करोड़ रुपए और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर ने आवाम से अपील की कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुताल्लिका हुकाम से फौरी राब्ता करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे के 11 अजला क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3817 है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर बाजोड़ सलार जई के लिए रवाना हुआ। इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर जिला मेहमन में हादसे का शिकार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। ताहम 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया, जो जिला मेहमद में क्रैश पाया गया। हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया, जिसमें 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए। PDMA पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने, जबकि तरेला और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक है। अवामुल नास से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। DG PDMA का कहना है कि दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। सैलाबी मुतासरीन के लिए खैमे, अद्वियात और अशिया खुरोनोश फौरी पहुँचाने और फंसे अफराद और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के भी इक़दाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक राब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का भी वज़ीर आला KP को फ़ोन। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का इजहार तशक्कुर। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में आवाम के शाना बशाना। मुतासरीन की मदद के लिए मजीद दस्ते बुनेर पहुँच गए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को 1 दिन की तनख्वाह और 600 टन राशन वक्फ करने का ऐलान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत जारी। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज मुतासरीन की मदद में भरपूर किरदार अदा करेगी। इजाफी फौजी दस्ते और यूनिट 9 रेस्क्यू सनफिंग डॉग यूनिट को रवाना किया जा रहा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स को हिदायत दी गई कि पल्लों की मुरम्मत जल्द मुकम्मल करें और जहां जरूरी हो आर्जी पुल कायम किए जाएं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP से रब्ता, सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रेस्क्यू और रिलीफ में ताउन की यकीन दहानी, कहा खिदमत के कारकुनान पहले ही इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हुकूमत की मुआवनत करेंगे। आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। चीनी कंपनी की खिदमत पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। चीनी कंपनी ने अस्पताल का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के तैयार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, डिज़ाइन की तश्कील में हिस्सा लेने वाले हर अहलकार के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई सहानत का इतलाक़ किया जाए। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी अफसर, जवान, शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या गांव को नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी सामने लाना है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को समझते हैं। DG ISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। ISPR के ज़ेर एहतमाम जारी इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर शिरकत की। कहा, मेजर अनवर काकर शहीद बहुत शानदार अफसर और धरती का अजीम बेटा था। मेजर अनवर काकर ने गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलोचिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दों से तंग आ चुके। बलोचिस्तान में तमाम बलोच नहीं 30% से ज़ायद पख्तून हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके ओट शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने वालिदा को दिलासा दिया और उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया। कहा, आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल क़ुव्वत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जवान मर्द की लाजवाल मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश पाया। शोहदा के खानदानों की लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान की ज़ख्मी मईशत को सीने से लगाया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। IMF से मुआहदे हमारी चॉइस नहीं थी। उन IMF शराइत पर अमल करना पड़ा जिसकी मुखालफत की थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब अपने हिस्से का टैक्स दें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क के मुस्तकबिल को ठीक करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। दुनिया में हर तामीर मस्बत सोच से शुरू होती है। सदर और वज़ीर आज़म का हदफ मईशत ठीक करना है। हम साथ हैं। 78 साल मुल्क आज़ाद हुए हो गए। हमें बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ताजर रहनुमा SM तनवीर की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह हम चल रहे हैं उस तरह गुजारा नहीं होगा। बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में रुकावटें हैं। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राब्ता भी कायम कर लिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। सैटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में भी मुआवन फराहम करेगा। साबित ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ मुमकिन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। ये मंसूबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ज़मीनों से मुतालिक दस्तावेजी मसाइल को दूर से हल करने में मदद फराहम करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का होनहार तालिबा महानूर को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, महानूर की गैर मामूली कामयाबी नौजवानों के लिए मशअल राह है। आलमी रिकॉर्ड्स के साथ आला तालीमी इदारे में दाखिला काबिल फ़ख्र है। हम सबको तुम पर फ़ख्र है। पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे। किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे। तासुब, भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों का दौर कराची वाले देख चुके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। जब वज़ीर आज़म जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। मालाकंड की तहसील बटखेला में JUI के जिलाई अमीर मुफ्ती कफ़ायत के घर में फायरिंग। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शदीद जख्मी, बेटी और बेटा जाँ बहक। फायरिंग से मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की अहलिया भी शदीद जख्मी। फायरिंग मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। लाशों और जख्मियों को DHK अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक बच्चे को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। माँ लख्ते जिगर के बिछड़ने पर गम से निढाल। अरबाब इख्तियार से इंसाफ का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ अरसलान घर के बाहर बैठा अपनी वालिदा का इंतजार कर रहा था, जिसे गली में गुजरते तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने रोंद डाला था। कराची के इलाके डिफेंस में बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरख्शां पुलिस ने दर्ज कर लिया। मुकदमा साबिक शौहर गुफरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक साबिक अहलिया ने दोनों बच्चों को ज़िबाह करने के बाद वीडियो कॉल की। मेरे बच्चे वालिदा के पास रहने के लिए गए थे। 8 साला ज़रार और 4 साला सनिया को 14 अगस्त की दोपहर कत्ल किया गया। अलास्का में ट्रंप और प्यूटन की बड़ी बैठक। यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक ना हो सका, लेकिन उम्मीद बाकी। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया। यूक्रेन जंग और आलमी अमन के दीगर मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू हुई। कई नुकात पर इत्तेफाक हो गया, ताहम यूक्रेन जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान ना हो सका। अमरीकी सदर ने कहा, एक नुक्ता ऐसा है जिस पर हम मुत्तफिक नहीं हो सके और वो बहुत अहम है। रूसी सदर से राब्ता जारी रखेंगे और जल्द फोन कॉल्स का आगाज करेंगे। सदर प्यूटन ने सदर ट्रंप को मास्को में आइंदा मुलाकात की दावत भी दी। कहा, रूस की यूक्रेन जंग के खात्मे और दीरपा अमन के लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। उम्मीद है कि पूरी मुमालिक यूरोपीय मुमालिक रुकावटें खड़ी या पेशरफ्त को सबूताज करने की कोशिश नहीं करेंगे। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों ने एहतजाज करते हुए सिफारत खाने को घेरे में ले लिया। मुजाहिरीन ने हाथों में खालिस्तान के परचम उठा रखे थे। भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके सिफारत खाने के सामने फेंके। सरबराह खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर सिंधु ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आज़ाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। और हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का यौम वफ़ात आज। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। रिकॉर्ड से कैसेट, MP3 से यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल तक मीडियम और टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। नुसरत फ़तेह अली खान अपनी मौसीकी के बलबूते पर कई नस्लों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। कई गुलकार उनके गीत गुनगुना कर भी मशहूर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।